एक कंपनी है, उसमें सेफ्टी ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ और यहीं पास में साइट है, रेलवे ट्रैक का काम चल रहा है। तो मैं उसको देखने के बहाने आया था और सुबह फ़ोन करके पूछा भी था कि कार्यक्रम आज होगा, उसमें किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी, कार्यक्रम निःशुल्क होगा या कोई एंट्री फीस होगी। एंट्री फीस होती तो भी मैं आ जाता, कोई इशू नहीं है। लेकिन कार्यक्रम के बारे में मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, IPS सर के माध्यम से मुझे सूचना मिली थी और मैं उस वक्त महाराष्ट्र में था। सर के सोशल मीडिया हैंडल से मुझे जानकारी मिली और काफ़ी मन में उत्सुकता थी कि मैं सर के जो प्रोग्राम है, जो मंडोर जोधपुर में आयोजित हो रहा है, यहाँ मैं सर से प्रभावित था और आज मौका मिला सर को सुनने का, देखने का। मेरे बारे में बताऊं तो मैं सोशल सर्विस में पिछले 13 सालों से हूँ और समाज सेवा के क्षेत्र में मुझे राष्ट्रपति हुआ। यहाँ मैं इंजीनियर हूँ, सेफ्टी ऑफिसर। सर, दो बातें मैं शेयर करूँगा मेरी लाइफ की और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो टॉपिक है, लेकिन आज इस मीटिंग के माध्यम से मैं उसको फॉलो करूँगा। पहला टॉपिक तो ये है, मेरी माता जी 2012 में एक्सपायर हुई और मेरे दादाजी भी एक्सपायर हो चुके हैं, दादी भी एक्सपायर हो चुकी है। जब मेरी माता जी एक्सपायर हुई उसके बाद से मैं पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा हूँ और दौसा जिले में मैंने 5000 से ज़्यादा पौधे लगाए हैं। और ये पौधे विशेष तौर पर जो आजकल घोषणाएं होती हैं या नॉर्मल दिखाने के लिए, पेपरबाजी के लिए किया जाता है, ऐसा नहीं है। मैंने जब भी कोई पौधा लगाया है, जब भी मैं किसी इवेंट में गया हूँ, स्पेशली चाहे किसी दोस्त की शादी हो, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी पुण्यतिथियाँ हो या बर्थडे हो या महापुरुषों की जयंती हो, ऐसे अवसरों पे वो पौधे लगाए हैं और आज वो पौधे इतने बड़े हैं कि आज वो फल फूल दे रहे हैं। और मेरा सभी से निवेदन है कि आपके जीवन में कोई भी ऐसा दिवस हो, उस दिवस को आप यादगार बनाएं तो एक पौधा जरूर लगाएं और उसको संकल्प के साथ बड़ा करें, जैसे आप एक बेटा बेटी को बड़ा करते हैं उस तरह से। दूसरा, मेरे गांव में मेरी छोटी बहन थी, वो पढ़ रही थी, तो उसने मुझे सूचना दी कि मेरी जो क्लासमेट है, आप बहुत छोटी होती है उस वक्त, तो वो उसकी शादी हो रही है। तो उसने मुझे बताया, मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि हम शिक्षित हैं, पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये काम गलत हो रहा है। एक छोटी बच्ची की शादी हो रही है और वो उम्र लगभग ज़्यादा नहीं, 10 से 12 साल होगी, उसकी शादी हो रही थी। तो सर, मेरे मन में विचार आया और उनको मेल कर दिया कि सर मेरे गांव में यहाँ शादी हो रही है। तब मैंने वो पूरा लिख के डाल दिया और मैंने उसमें एक बात लिखी थी कि सर मेरी जो गोपनीयता है वो बनाए रखी है। ऐसा नहीं हुआ, मेरी जो गोपनीयता है वो उजागर हुई। पता लगा कि इस लड़के ने कंप्लेन की थी और फिर गाँव इस लड़के को जो है, इसके परिवार को, इस लड़के को जो है गाँव से निकाला जाएगा और कुछ राशि जो है इन पर थोपी जाएगी। मैंने सर को वापस एक मेल और बाकायदा जाके मिला भी मैं सर से, कलेक्टर सर से, कि सर ऐसी ऐसी बात है, मैंने जो भी बाल विवाह हुआ उसके लिए सूचना मैंने ही दी थी और सर ऐसा हो रहा है कि हम जो पढ़ते थे कि बाल विवाह गलत है, तो सर यहाँ तो उल्टा हो गया। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूँगा, तो निश्चिंत होकर घर जा। जब मैं मेरे गाँव में तो मैं गया नहीं क्योंकि माहौल ख़राब था। तो सुनने में आया कि 5 दिन में वहाँ एक मीटिंग होने वाली है जिसमें फैसला लेंगे कि इनको निकालना है नहीं, समाज के द्वारा। अलग अलग समाजों के लोग थे। तो बाद में पता लगा कि वो मीटिंग जो हो रही थी वो मीटिंग नहीं हुई। तो फिर 1 महीना बाद में सर मुझे पता लगा कि कलेक्टर सर ने वहाँ से जो हमारे DSP सर हैं उनको वहाँ पे बोला, वहाँ के चौकी के नज़दीक में उनको बोला, और जाके जब गाँव में उनकी चौकी के 2 लोग आए पुलिस वाले, उन्होंने पूछा कि ये राकेश निहालपुरा करके जो लड़का है, इसका क्या सीन है। तो गांव के लोग जो बाकायदा मेरे को बोल रहे थे गांव से निकालेंगे, और वो कह रहे थे वो तो बहुत अच्छा लड़का है। बोला नहीं नहीं, ऐसी सूचना मिली है कि इस लड़के ने कोई बाल विवाह रुकवाया है और आप लोग जो है उन्हें गांव से निकाल रहे हैं। तो सर आप यकीन नहीं करेंगे, बोला नहीं नहीं वो तो अच्छा लड़का है, ऐसा कौन कर रहा है, ऐसा कोई नहीं, सारे अच्छे हैं, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वो चले गए। बोला कि कुछ कर भी मत देना, क्योंकि वो लड़का लगातार 5 दिन से वहाँ कलेक्टर सर के वहाँ है और इस तरह का जो काम किया वो गलत नहीं किया उसने। तो सर वो घटना आज ऐसी घटना बन गई है, आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे गांव में यदि कोई बाल विवाह हो, अगर छुपा के हो भी रहा है, तो गांव वाले बोलते हैं कि वो देख लो लड़कों गांव में ही नहीं बाहर गए। तो बदलाव आया और आज मुझे खुशी है इस बात की बताते हुए इस मंच से कि सर बदलाव होता है। आप शिक्षित बने, जैसा इसमें टॉपिक भी है शिक्षित, और आपने साहस की भी बात की थी, तो वो साहस जो है वो शिक्षा से आया था। तो आप सभी से निवेदन है कि आप जो सभी सम्मानित साथी मेरे सामने बैठे हैं कि वे अपने बच्चों को, भाई बहनों को अवश्य पढ़ाएं और
वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। धर्म आडंबर पाखवाद के चक्कर में ना रहें। एक सर मैं आप सभी से मेरा प्रश्न है, आप प्लीज जवाब दीजिएगा कि मैं आए दिन अखबार में पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं कि 1 रुपये में शादी की। सर मेरी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि वो 1 रुपये भी क्यों लेते हैं, वो उसका भी क्यों सहारा लेते हैं। शादी तो नॉर्मल भी हो सकती है। तो सर मेरा एक सवाल है, प्लीज जवाब दीजिएगा। और आप सभी को धन्यवाद और एक सुंदर आयोजन के लिए आपका विशेष पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।